पुलिस और एबीपी के छात्रों के साथ चूहा बिल्ली का खेल होते रहा। 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए पुलिस को लगभग 4 घंटे का समय लगा। पुलिस छात्रों को बस में डाल रही थी और वो खिड़की से बाहर निकल रहे थे और बार बार बस के सामने आकर के बैठ रहे थे। इस चलते पिछले 4 घंटों से पुलिस और छात्रों के बीच में ये रस्साकसी चलते जा रहा था। तो ये देखिए कि एक बार फिर से बल प्रयोग करते हुए जो बस पीछे गई थी वो बस आगे बढ़ेगी। पुलिस एक बार फिर से बल का प्रयोग करते हुए कार्यकर्ताओं को हटाया है और बस तेजी से आगे बढ़ रही है। ये देखिए कि एक और कार्यकर्ता आकर आगे लेट जाता है और ये जमीन इतनी गर्म है इस वक्त कि लगातार 4 से 5 कार्यकर्ता बेहोश हो गए हैं। जब जब लगता है कि इन्हें हटा लिया जाएगा तब तब कोई ना कोई कार्यकर्ता आगे आकर बेहोश हो जा रहा है। तो ये जो सबवे सर्फर का गेम है ये लगातार जारी है और एक बार फिर जो है वो बल प्रयोग करते हुए कार्यकर्ताओं को हटाया गया है और बस जो है वो आगे बढ़ी है विधानसभा से। बस आखिरकार आगे बढ़ी है लेकिन ये अभी भी बहुत मुश्किल है। देखिए कार्यकर्ता जो है वो बस पे इस तरह से लटक गया है और ये देखिए बस एक बार फिर जैसे ही मुड़ने वाली है वैसे ही कार्यकर्ता फिर आगे बढ़ जा रहे हैं। तो ये टास्क पुराना विधानसभा से इस बस को यहाँ लेकर जाना लगभग इम्पॉसिबल सा लग रहा है। भूख तीखी है, इस वजह से 4 से 5 कार्यकर्ता जो है वो बेहोश हो चुके हैं। बावजूद इसके कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं और अब प्लान में चेंज है। बस को मुड़ाया नहीं जाएगा, बस सीधे आगे जाएगी। हालांकि कार्यकर्ता बेहद कम है, 10 से 15 प्रदर्शनकारी। पुलिस बल जो है वो अधिक संख्या में, बावजूद उसके बीते 3 घंटे से यहाँ पे प्रदर्शन जारी है। चलिए तो ये हम आगे बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ये इन्हें मुड़ाना ही है बस को, किसी भी कीमत पे जो है वो इन्हें बस को मुड़ाना है। और ये देखिए बस आखिरकार आगे बढ़ी लेकिन कार्यकर्ता जो है एबीवीपी के वो अभी भी लगे हुए हैं। बस थोड़ी सी आगे बढ़ी लेकिन फिर रुकावट के लिए खेद है क्योंकि रुकावट में एबीवीपी के कार्यकर्ता अभी भी डटे हुए आगे, बस आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि सारे कार्यकर्ताओं को एक साथ बैठाकर क्यों नहीं लिया जा रहा है, लेकर जाया जा रहा है, सभी को डिटेन क्यों नहीं किया गया। कुछ कार्यकर्ताओं को छोड़ क्यों दिया गया है जो बार बार इस तरह से अवरोध पैदा कर रहे हैं। बस आगे बढ़ रही है लेकिन कार्यकर्ता अभी भी बस के आगे है। ये टास्क लगभग इम्पॉसिबल यहाँ पर दिख रहा है लेकिन कार्यकर्ता जो है इम्पॉसिबल दिख रहा है क्योंकि कार्यकर्ता लगातार डटे हुए हैं। हालांकि पुलिस चाहे तो लाठी बल का इस्तेमाल करते हुए 1 मिनट में इस भीड़ को हटा दे, लेकिन लाठी का प्रयोग फिलहाल मना है। इस वजह से भी यहाँ पर प्रदर्शन जारी। लाठियाँ सिर्फ रात में चल सकती है, यहाँ भी दिन में उजाला है इसलिए भी नहीं चल रही है लाठी। हेलो, आगे आगे बस के पास। हाँ हम इधर है बैरिकेड के पास। चले तो ये हाँ ये देखिए कि बस लगातार आगे बढ़ रही है। और कार्यकर्ता जा रहे हैं। आपको बता दूं कि ये ड्रामा 1-2 घंटे नहीं बीते,
3 घंटे से चल रहा है, 3 घंटे से यही दृश्य, यही तस्वीर जो है आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं किस तरह हम लोग को बर्बरता से ये लोग ले जा रही है पुलिस। हम लोग जबकि शांतिपूर्वक यहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शर्ट फट चुका है भैया का, देखे आगे बढ़ा रही है पुलिस ताकि बस आगे जा सके। देखिए और कार्यकर्ता एक बार फिर से रुक गए। कार्यकर्ता एक बार फिर रुक चुके हैं, हालांकि इन्हें हटाने की पूरी कोशिश, लेकिन अभी कितनी दूर इस तरह का ये दृश्य देखने को मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता है। लगभग मगझक जो हो रही है, कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश हो रही है। बस आगे आगे पुलिस, उससे भी आगे कार्यकर्ता कुछ बैठ रहे हैं, कुछ लेट रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं और यही मांग रहे हैं कि इन्हें इनका हक दिया जाए। कल के लाठीचार्ज का विरोध ये कार्यकर्ता कर रहे हैं। संभवतः ये बस यहाँ से घूमेगी, इसलिए हम इस पार जाते हैं, देखते हैं कि ये बस जो है वो कब तक अपने गंतव्य तक यानी कि थाना तक पहुँच पाती है। थाना होगा इनका जगन्नाथपुर थाना, जहाँ ये बस पहुँचेगी और इसका इंतजार जो है वो हर कोई कर रहा है अभी तक 3 घंटे से। यहाँ पे देखिए बस जो है वो आखिरकार आगे बढ़ रही है, कार्यकर्ताओं को घसीट कर हटाया जा रहा है और बस जो है वो स्पीड में आगे जा रही है, बस स्पीड में आगे जा रही है। कोई भी कार्यकर्ता अवरोध न बने, इस बात का पूरा ध्यान यहाँ पर पुलिस के द्वारा रखा जा रहा है। पहली बस गई आगे, दूसरी बस जो है वो वहीं से मुड़ गई, दूसरी और तीसरी बसों को दूसरी जगह से मोड़ लिया गया है ताकि अवरोध जो है वो बना रह सके और छात्र जो है वो कंफ्यूज रहे। बस जो है वो आखिरकार गई, एक बस उस रास्ते से गई और 2 बसें जो हैं वो इस रास्ते से गई। पुलिस प्रशासन की सख्ती आपने देख ली और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का जोश भी देखा। ये रास्ता जो है इतने देर से अवरुद्ध था, 3.5 घंटे तक, 4 घंटे तक रस्साकसी चली है। हमारे सहयोगी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार इस दृश्य को देख रहे थे। वरिष्ठ सहयोगी राजेश आप भी मौजूद थे हमारे साथ, 3.5-4 घंटे तक ये चला है। पुलिस और एबीवीपी के छात्रों के साथ चूहा बिल्ली का खेल होते रहा। 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए पुलिस को लगभग 4 घंटे का समय लगा। पुलिस ने इस तरह की व्यवस्था की थी कि बस में ना जाली था, ना अंदर छात्रों को रोक के रखने की व्यवस्था थी। पुलिस छात्रों को बस में डाल रही थी और वो खिड़की से बाहर निकल रहे थे और बार बार बस के सामने आकर के बैठ रहे थे। इस चलते पिछले 4 घंटों से पुलिस और छात्रों के बीच में ये रस्साकसी चलते जा रहा था। अब जाकर के एक बस निकल गई है और एक बस आगे शालीमार के तरफ से घूम करके आएगी और जगन्नाथपुर थाना में सभी बच्चों को अभी फिलहाल डिटेन करके रखा जाएगा। जगन्नाथपुर थाना में इन्हें डिटेन किया जा रहा है और चूहे बिल्ली का खेल 4 घंटे से चला। पुराना विधानसभा, मान लो कि ये पुराना विधानसभा का ही घेराव करने के लिए आए थे। तस्वीरें कुछ ऐसी थी, नया विधानसभा इन्हें घेरने नहीं मिला, लेकिन जी हाँ, जबकि छात्रों की संख्या 100 थी और पुलिस बल मुझे लग रहा है कि 150 से 200 की संख्या में। हाँ, पुलिस बल काफी थी। छात्रों की संख्या शुरुआती 11 बजे लगभग 20-30 थी। उसी समय से शुरू हुआ पुलिस और छात्रों के बीच रस्साकसी और पुलिस जानबूझ करके बच्चों को बस में डाल रही थी और बच्चे खिड़की से बाहर निकल रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया छात्रों की संख्या बढ़ी, लेकिन फिर भी वे 100-150 से ज़्यादा नहीं थे। इसके बावजूद भी पुलिस को 4 घंटे का समय लगा और उनको
बच्चों को बस में डिटेन करके उठा करके हटाने में पुलिस 200 की संख्या में तो कम से कम पुलिस 200 से अधिक की संख्या में थी। 200 की संख्या में पुलिस और बच्चे सिर्फ 100, जब जैसे कि बताया है कि शुरुआत में सिर्फ मात्र 20 से 25 बच्चे होंगे और उन 20 से 25 बच्चों ने पुलिस को बस के इर्द गिर्द इतना घुमाया है कि आप सोच नहीं सकते। पुलिस घूमी है, मीडिया कर्मी घूमे हैं, लेकिन छात्र नहीं थके। इस दौरान 3 से 4 छात्र बेहोश भी हुए, गर्मी भी थी बहुत, लेकिन आखिरकार इनका विधानसभा घेराव तो सफल रहा। मैं ये कहूँगी क्यों, भले पुराना विधानसभा हो, लेकिन ये जिस मकसद से निकले थे हंगामा खड़ा करना, वो हंगामा यहाँ पर ज़रूर खड़ा हुआ है और सबकी नज़रें जो है 4 घंटे तक इन पर टिकी रही। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सहयोगी कपिल के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।